आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमपिता, आपका धन्य हो। प्रभु यीशु आपका धन्य हो। पवित्र आत्मा आपका धन्य हो। हम धन्य हैं कि आपने हमें आपके परिवार में बुलाया, आपके परिवार का सदस्य बनाया हमें। हम पाप में डूबे हुए थे, नष्ट होना ही हमारा निश्चय ही नहीं बल्कि भविष्य था, मगर आपने नया जीवन देकर हमें स्वर्ग के लायक बनाया। प्रभु यीशु, हमें जो नया जीवन आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जो आपने जिससे भरा है हमें, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। हमें जो अंधकार आपने दूर किया और रोशनी दी, उसके लिए धन्यवाद। पाप को मिटाया हम में और हमें धार्मिक ठहराया आपने, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के महान नाम में, पवित्र नाम में करते हैं। आमीन, 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 आमीन। आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 10 to 13। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 10 to 13। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, हाँ, उसने उसे झूठा ठहराया, हाँ, क्योंकि उसने ये गवाही पर विश्वास नहीं किया, हाँ, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। आमीन। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। और ये अनंत जीवन, ये गवाही, ये सबूत, आमीन, हम में है। और ये हम में गवाही और सबूत कैसे है? क्योंकि हम में जो, अगर ये जीवन हमने पाया है तो ये जीवन जो है ये प्रमाण होता है हमारे जीवन से। लोगों को इसका परिचय होता है हमारे जीवन से। आमीन। और ये जीवन जो है हम में, जो प्रभु ने दिया है, उसकी गवाही हम में और हम हमारे द्वारा होती है। आमीन। और ये होती कैसी है? पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। जो हमें दी गई है। आगे पढ़िए सिस्टर। और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। आमीन। और ये जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, ये जीवन उसके पुत्र में है। पढ़िए सिस्टर आगे। जिसके पास पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है। आमीन। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ, उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। देन मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ, इसलिए लिखा है, हाँ, कि तुम जानो कि अनंत जीवन, तुम जानते हो ये अनंत जीवन तुम में है। तुम जानते हो, तुम्हें उसका सबूत हुआ है। आमीन। और तुम में वो सबूत है और तुम्हारे द्वारा वो सबूत बाहर जाता है। हालेलुया। आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर। इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हाँ, वह यह है या कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। आमीन। आमीन। और हमें ये आश्वासन है। आमीन। हमें ये आश्वासन है, या हमें ये प्रमाण है, हमें ये सबूत है कि ये अनंत जीवन हम में है। और ये सबूत कैसे निर्णय होता है, या कैसे लोग देख सकते हैं ये सबूत हम में? अगर आप पढ़ेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा हुआ है। पढ़िए सिस्टर। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। आमीन। तुम्हारा पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। आमीन। तुम्हारा परिचय प्रभु से हुआ है। अनंत जीवन तुमने पाया है। क्यों और कैसे? क्योंकि तुमने अभिषेक पाया है। हालेलुया। और ये अभिषेक पवित्र आत्मा द्वारा है। आमीन।
तुम्हें नया जीवन ही नहीं बल्कि स्वर्गीय जीवन तुमने पाया है। और ये स्वर्गीय जीवन, ये अनंत जीवन तुम्हारे जीवन से जो अनुभव हो रहा है उसका सबूत सब देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं, हम ये जानते हैं कि अनंत जीवन हम में है और ये रोशनी हमारे द्वारा लोगों तक जाती है और लोग देख के पहचान लेते हैं। क्या तुम स्वर्गीय जीवन को तुमने चखा है? क्या तुमने पवित्र आत्मा को चखा है? क्या तुम प्रभु यीशु को जानते हो? क्या तुम क्रिस्ती हो? क्यों? क्योंकि प्रभु का जो जीवन है वो हम में और हमारे द्वारा हर एक व्यक्ति को छूता है। आमीन। हर एक व्यक्ति को छूता है और लोग देख के भी जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें रोशनी बनाया है, प्रभु ने हमें इस धरती का नमक बनाया है, प्रभु ने हमें इस धरती का गवाही बनाया है। हालेलुया। अंधकार से हमें बाहर निकाला है। आमीन। पापों से हमें छुटकारा दिया है, हमारे भीतर चंगाई दी है और हमारे अंतरी जीवन में, खास करके हमारे मन में और हमारी आत्मा में एक नयापन है जो उभरता है पवित्र आत्मा द्वारा से। नया जीवन। आमीन। पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन। आमीन। क्योंकि हमें अभिषेक हुआ है पवित्र आत्मा में। आमीन। पढ़िए सिस्टर। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। आमीन। और तुम सब कुछ जानते हो। आमीन। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, हाँ, पर इसलिए कि उसे जानते हो। हाँ, तुम सत्य को जानते हो। सत्य का परिचय हुआ है तुम्हारे जीवन में। और ये सत्य का परिचय कैसे हुआ है? क्योंकि तुम प्रभु यीशु को जानते हो जो सत्य है। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं। आमीन। मैं ही अनंत जीवन हूं। आमीन। तो जब आपका परिचय प्रभु यीशु के साथ होता है तो आप सत्य जान लेते हो। आमीन। और जब प्रभु के वचन पर आप बने रहते हो और भी सत्य आपको छूता है, क्योंकि आप अपना ध्यान, अपने कान, अपना पूरा जो ध्यान है प्रभु पर लगाते हो और प्रभु की वाणी सुनना चाहते हो, प्रभु का वचन पर ध्यान करते हो, तो आप सत्य जानते हो और प्रभु के वचन में ठहरे रहते हो। जब आप प्रभु के वचन में ठहरे रहते हो, बने रहते हो, तब आपको सत्य का ग्रहण होता है। और आप जब सत्य का ग्रहण होता है तो सत्य का ग्रहण होने से आप में रोशनी आती है प्रभु की। आमीन। वचन द्वारा। और जब रोशनी आती है तो अंधकार जाता है और इससे यह साबित होता है कि आपने अनंत जीवन पाया है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि पाप का नाश होता है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। आमीन। क्योंकि हमसे पाप का नाश नहीं होता। हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप से लड़ नहीं सकते। आमीन। मगर प्रभु यीशु का दिया हुआ, आमीन, स्वर्गीय अभिषेक पवित्र आत्मा द्वारा हम में वो कार्य करता है। आमीन। पाप को नष्ट कर देता है। हालेलुया। आमीन। और ये सत्य जब आपको ग्रहण होता है, जब आप जानते हो और ये आश्वासन आ जाता है, इसका सबूत सबको दिखता है कि आप में सच में अनंत जीवन है। आमीन। क्योंकि पाप नष्ट हुआ है, क्योंकि आप अब अंधकार में नहीं बल्कि रोशनी में आए हो और ये अनंत जीवन आपने छूकर चखा है। चखा ही नहीं बल्कि यूहन्ना कहता है, बाद में देखेंगे हम, कि मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, मैंने उस पर अपनी नज़र डाल के रखी है, या और मैंने उसे छुआ है, ये अनंत जीवन। और मैं जानता हूं ये अनंत जीवन को। आमीन। हमने भी जानना चाहिए अनंत जीवन को। आमीन। पढ़िए सिस्टर। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, सत्य के बारे में सिखाता है, सत्य के द्वारा सिखाता है और सत्य को ही हमें दिखाता है। और वो सत्य जो है वो संपूर्णता से में प्रभु यीशु में है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु सत्य है। आमीन। प्रभु यीशु ही स्वर्गीय सत्य है और जो प्रभु यीशु को जान लेता है वो अनंत जीवन पाता है। आमीन। और नष्ट होता है पाप का हमारे जीवन में, चंगाई पाते हैं हम,
आशीष पाते हैं, स्वर्गीय जीवन पाते हैं। आमेन। हम प्रभु यीशु में। इसलिए अगर आप देखेंगे 27वें वर्स में, वही चैप्टर में, पढ़िए सिस्टर। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक हाँ। जो उसकी ओर से किया गया आमेन। तुम में बना रहता है। आमेन। तुम में बना रहता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ विजिटिंग प्रोफेसर जैसा आके गया, बना रहता है, तुमको सिखाता रहता है पवित्र आत्मा। आमेन। आमीन। और अगर तुम हर रोज ध्यान करोगे, हर रोज अपना कान, अपना ध्यान दोगे, अपना हृदय दोगे पवित्र आत्मा को, तो वो हर रोज सिखाएगा आपको। आमेन। और हमने हर रोज बैठ के सीखना है उससे। आमेन। इस विषय में कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं। सत्य ही शुरुआत है प्रभु यीशु की। आमेन। सत्य मार्ग प्रभु यीशु है, मगर वो मार्ग हमेशा सत्य में ही है। और सत्य द्वारा वो मार्ग में आप जाओगे तो वो बहुत छोटा मार्ग है, मगर वो मार्ग सरल है, क्योंकि प्रभु यीशु उस मार्ग पर है हमारे साथ। आमेन। और हम जीवन पाएंगे। हालेलुया। और आप जब जीवन पाओगे ना, तब आनंद पाओगे। हालेलुया। और ये आनंद आपको कोई नहीं दे सकता, सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। ये स्वर्गीय आनंद है, क्योंकि आपने उन्हें जान लिया है, उनकी गवाही आप में है। आपके जीवन द्वारा वो सबूत दिखता है कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया आमेन तुम में बना रहता है। आमेन। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। आमेन। क्यों? वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो प्रभु यीशु की ओर से आप पर है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमेन। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमेन। फिर और यह सच्चा है और झूठा नहीं। आमेन। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमेन। जो तुम सीखते हो हर रोज, उसे भूलना नहीं, मगर उसमें बने रहना, उसमें चलते रहना, उसमें हर रोज अपना ध्यान लगा के चलते रहना। प्रभु के वचन में तुम बने रहोगे तो वो और सिखाएगा। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को ही सिखाएगा जो सीखना चाहता है, जो बने रहना चाहता है प्रभु के वचन में। आमेन। और हर रोज जब हम बने रहते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं, हम बढ़त करते हैं। हर रोज हम अनंत जीवन में बढ़त पाते हैं। कैसे? हर रोज जब हम धार्मिकता में और नम्रता में प्रभु यीशु की ओर ताकते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे सिखाओ प्रभु यीशु, अंधकार का नष्ट करो मेरे जीवन में, पाप का नष्ट हो जाए मेरे जीवन में, मुझे छुटकारा दो पापों से प्रभु यीशु, मुझ में अनंत जीवन जो आपने दिया है वो सीख और भी बढ़ते रहने दो, ताकि मैं और धार्मिक हूँ। जो धार्मिकता आपने दी है वो धार्मिकता मुझ में बढ़ती जाए। हालेलुया। आमेन। और फिर आप देखोगे आप और बढ़त पाते जाओगे। आमेन। आप और बढ़त पाते जाओगे और आप और सीखोगे प्रभु यीशु से। आमेन। इसलिए तो यूहन्ना ने कहा कि ये गवाही है तुम में। आमेन। और ये प्रमाण होता है सबको। इट्स एविडेंट, ये अनंत जीवन। आमेन। क्योंकि तुम अब अंधेरे में नहीं हो, मगर अंधेरे से बाहर निकले हो। हालेलुया। अगर आप देखोगे 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 ऑनवर्ड्स, पढ़िए सिस्टर। जो समाचार हमने उससे सुना हाँ। और तुम्हें सुनाते हैं, हाँ। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। हाँ। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आमेन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। आमेन। सी, सहभागिता है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम एक है प्रभु यीशु के साथ। आमेन। हम सहभागी है उनके जीवन में। आमेन। पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हम झूठे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। मगर अगर हम में सच्चाई है और हम सहभागी है तो उनका जीवन हमारे जीवन द्वारा अवश्य निकलेगा और ये सबूत सबको दिखेगा। आमेन। कि हमने अनंत जीवन पाया है। आमेन। हम में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आमेन। हमने वो शांति पाई, वो प्रेम पाया है। आमेन। हम प्रभु से ही नहीं बल्कि लोगों से भी प्रेम करते हैं। आमेन। और ये सबको अनुभव होता है, सबको प्रमाण होता है और सबको दिखता है। आमेन। इट्स एविडेंशियल।
लोग भी देख के समझ जाएंगे कि नहीं, ये प्रभु का व्यक्ति है। हालेलुया, आमेन, आमेन। क्योंकि हम में नम्रता होती है, हम में शांति होती है, हम में प्रेम होता है, हम में आनंद होता है, हम में पेशेंस होता है। हालेलुया, सेल्फ कंट्रोल होता है। आमेन। और ये हमारा कार्य नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा ये सब कार्य करता है और हम में फल लाता है। आमेन, आमेन। कभी जब हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं, प्रभु यीशु के वचन में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा में बने रहते हैं। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो क्या होता है? तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, आमेन। हम हर रोज शुद्धि पाते हैं, हम हर रोज शुद्धि पाते हैं। आमेन। कैसे? पवित्र वचन से, पवित्र लहू से और पवित्र आत्मा से। आमेन। हर रोज यही गवाही है हम में, आमेन, धरती पर और हमारे हृदय में, कि पवित्र वचन से हम शुद्धि पाते हैं, पवित्र आत्मा से हम शुद्धि पाते हैं और पवित्र लहू से हम शुद्धि पाते हैं। इसलिए हमने अपने पापों को हर रोज कन्फेस करना चाहिए। नेक्स्ट वर्स पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम झूठे हैं। हम झूठे हैं कि मैं पाप नहीं करता, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूं। नहीं, हमें लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना है। हमारा जीवन सिर्फ प्रभु यीशु जैसा बनना है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और यही हमारी चाहत होनी चाहिए। और इसी के ढूंढने में, खोजने में और पूछने में और खटखटाने में हमारा पूरा जीवन और विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। वो धर्मी है, वो माफ करेगा अगर हम अपने पापों को हर रोज क्या करेंगे? हम मान ले कि हमने पाप किया है, हमें शुद्धि दो, पवित्र आत्मा हमें शुद्धि दो। तो ये हर रोज हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमें माफी दो। आमेन। हमने अपने पापों को मान लिया है। आमेन। इससे क्या सबूत होता है? कि आप में अनंत जीवन है। आमेन। और आपको प्रभु यीशु की जरूरत है आपके जीवन में। आमेन। इसीलिए तो प्रभु यीशु हमें चंगाई नहीं बल्कि हमें उनके जैसा बनाने के लिए आए हैं। आमेन। और यही तो लक्ष्य है। इसलिए तो कहता है ना, जॉन ही कहता है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 में, पढ़िए, हम बच्चे हैं, संतान है प्रभु के। पढ़िए वर्स 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। क्या प्रकट नहीं हुआ? कि हम क्या बनने वाले हैं। आमेन। पढ़िए। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आमेन। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु प्रकट होंगे इस धरती पर और हमारी आंखें उन्हें देखेंगे तो क्या होगा? तो हम उसके समान होंगे। आमेन। और यही तो प्रार्थना है हमारी। आमेन। यही तो प्रार्थना है हमारी, यही तो चाहत है हमारी, यही तो मन्नत है हमारी, यही तो हम हर रोज प्रार्थना में यही चाहते हैं कि हमें प्रभु यीशु जैसा बनाओ। हालेलुया, आमेन, आमेन। और यही तो चाहते हैं प्रभु। इसलिए अगर आप देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 to 5 पढ़िए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आमेन। हम जब प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, हम जब प्रभु की आज्ञा में ठहरे रहते हैं, हम जब प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, तो इससे जानते हैं कि हम प्रभु यीशु को जानते हैं और मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। आमीन। कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं प्रभु यीशु को मानता हूं, मगर उसका जीवन अगर प्रभु के वचन से नहीं चल रहा है, उसका जीवन अगर प्रभु के वचन के द्वारा नहीं है, तो वो झूठ है, वो झूठ है।
इसीलिए तो बाइबल कहती है, पढ़िए सिस्टर। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ हाँ। और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, हाँ। वह झूठा है हाँ। और उसमें सत्य नहीं। और पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। आमेन। अगर आप में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होना है और ये सबूत है कि आपने परमेश्वर का प्रेम पाया है, तो आपने प्रभु यीशु के चाल में चलना चाहिए। आमेन। पवित्र आत्मा द्वारा इससे सिद्ध है कि प्रभु यीशु आपके साथ है। आमेन। प्रभु यीशु ने भी कहा ना, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मैं जो कह रहा हूं उसके वचन पर चलो। आमेन। और जो भी मेरे वचन पर चलेगा, जो भी मेरे वचन को रखेगा, जो भी मेरे बताए हुए वचन पर ध्यान करेगा और चलेगा, मैं और मेरे पिता आकर उस व्यक्ति को अपना घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे। हालेलुया। आमेन। तो हमने हर रोज ये निर्णय लेना चाहिए, ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये चाहत होनी चाहिए, ये खोज होनी चाहिए हमें कि प्रभु यीशु हमें आप जैसा बनाओ। आमेन। ताकि हम आपके वचन में बने रहे, आपके पवित्र आत्मा में बने रहे और हम अपने पापों को माने और हमें क्षमा मिले आपके लहू द्वारा, हम चंगे हो और हमें सफाई मिले। हालेलुया। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हाँ। जो कोई यह कहता है कि वो प्रभु में है तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। आमेन। जैसे वह चलता है। आमेन। जैसे प्रभु यीशु ने इस धरती पर अपना जीवन चला, उसी तरह हमने भी चलना चाहिए। और इससे सबूत मिलता है सबको, आश्वासन मिलती है हमें, और ये प्रमाण और प्रकट होता है सबको कि हम प्रभु यीशु के हैं। हालेलुया। आमेन। एविडेंस ऑफ इटर्नल लाइफ, कि अनंत जीवन सच में इस व्यक्ति ने पाया है। आमेन। देखिए, और ये सबूत और गवाही 3 व्यक्ति देता है। पवित्र आत्मा देता है, पवित्र वचन देता है और पवित्र लहू देता है। हालेलुया। आमेन। और यही गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आमेन। और जब ये कार्य होता है ना, हम जाकर हम एक्चुअली बढ़त पाते हैं, हम मैच्योर होते हैं। आमेन। कि तब ने जाना है पिता को। आमेन। और तब जाकर वचन द्वारा हमने विक्ट्री पाई है। आमेन। अगर आप देखेंगे, पढ़िए प्लीज पढ़िए 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 14 में क्या लिखा है। मित्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है। आमेन। हे पिताओं, जो चर्च में है ना, एल्डर्स है, जिन्होंने प्रभु को चखा है, जाना है, वचन में अभी निवास करते हैं, प्रभु यीशु में निवास करते हैं, अपने पापों का रोज क्षमा पाते हैं प्रभु से, और वचन में वो बने रहते हैं, प्रभु यीशु के वचन में चलते हैं, प्रभु यीशु के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, प्रभु यीशु की धार्मिकता उनको छूती है हर रोज, और पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा उन्होंने नया जीवन पाया है। आमेन। वो हो जाते हैं। हे पिताओं से, तुमने आदि से पिता को जाना है। आमेन। अब तू बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हो। आमेन। तुम ऑलरेडी जानते हो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये तुम जानते हो। इसलिए तुम एलिमेंट्री स्कूल जैसा केजी क्लास में नहीं पढ़ते क्योंकि तुम ऑलरेडी कॉलेज खत्म कर चुके हो। आमेन। अभी तुम्हें वापस केजी क्लास में कौन भेजेगा एलिमेंट्री ट्रेनिंग के लिए? यानी कि तुम ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हो अनंत जीवन में। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है, तुम उसे जान गए हो। आमेन। हे जवानों, देखो ये यंग है, अभी अभी आए हैं प्रभु में, उन्होंने प्रभु को चखा है। आमेन। उनके लिए क्या है? पढ़िए। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। उनको बलवंत हो। हम बलवंत है, प्रभु में हम सिद्ध है। हम पापी भी है, मगर हर रोज हम सिद्ध है। हम ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। आमेन। थैंक गॉड फॉर द पिता जिसने भी हमें मेंटर किया है। हमारे भी पिता थे ना,
विश्वास में। धन्य है हम जिसने हमें वचन सिखाया, जिसने हमें प्रभु को वचन दिखाया वचन द्वारा, आमेन। पवित्र आत्मा में हमें समझाया और पवित्र आत्मा द्वारा हमें समझाया, इसीलिए तो हम धन्य है, आमेन। आज उसी राह पे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमने भी बहुत पिताओं से बहुत कुछ ग्रहण किया, आमेन। और हम घमंड में नहीं रहते। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, नहीं। हमें हर रोज नम्र होना चाहिए और इस नम्रता से हमने कहना चाहिए धन्य है हम कि हमने इतना कुछ सीखा, इतने अच्छे लोगों को जिन्होंने सिखाया, आमेन। और हमेशा उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास में चलते रहते हैं ताकि उनको खुशी मिले, आमेन, आमेन। और हम जब स्वर्ग में मिलेंगे उनको तो वो देख के बहुत ही धन्य होंगे कि अरे वाह, हमने इस व्यक्ति को सिखाया प्रभु में और ये अब मैच्योर होके वो जाकर पिता बना, आमेन, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। है जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। परमेश्वर का वचन जब तुम में बना रहता है तो उससे क्या होता है? पढ़िए। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, आमेन। तुमने शैतान पर जय पाया है, तुमने इस जग पर भी जय पाया है, आमेन। नेक्स्ट वर्स तो वही है, इस जग से प्रेम मत करो, इस जग में सब चीजों से प्रेम मत करो, आमेन। अभिलाषा जो है इसमें या सब है इस जग के चीज है, आमेन। मगर जब तुम प्रेम करते हो तो प्रभु से प्रेम करो, आमेन। प्रभु का प्रेम तो तुम में सिद्ध हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु के चाल चलना चाहते हो, हालेलुया, आमेन। और तुम जब प्रभु यीशु के चाल चलना चाहते हो, प्रभु यीशु के वचन पर चलते हो, अभिषेक द्वारा तुम्हें वो धार्मिकता आई हुई है और तुम अनंत जीवन में चलते रहते हो हर रोज विजय में। तो क्या होता है मालूम है? तुम प्रभु यीशु की इच्छा भी जान लेते हो, आमेन। पढ़िए सिस्टर, वर्स 15 to 17। ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, आमेन। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और ये सब बातें पढ़िए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, आमेन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम प्रभु यीशु के वचन पर ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु जैसा बने, आमेन, आमेन। ये परमेश्वर की इच्छा है और इस व्यक्ति पर प्रेम प्रकट होता है, इस व्यक्ति को स्वर्गीय आनंद प्राप्त होता है, हालेलुया, आमेन। और प्रभु की इच्छा उस पर चित होती है, हालेलुया, आमेन, आमेन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं सिद्ध हूँ आपके वचन में, ताकि मैं मुझे प्रकट हो पवित्र आत्मा द्वारा मेरे हृदय में, आपकी इच्छा प्रकट हो मेरे जीवन में और मैं अनंत जीवन पाऊं और मेरे द्वारा ये जीवन सबूत मुझ में ही नहीं बल्कि ये साक्षी दूसरे लोगों को भी मिले, आमेन, आमेन। इसी को तो आनंद कहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम में है, प्रभु का आनंद पाते हैं और प्रभु की इच्छा जानते हैं, हालेलुया, आमेन। तो हम पाप में कैसे रह सकते हैं? बोलो, हम पाप में कैसे रह सकते हैं? हम क्रोध में कैसे रह सकते हैं? हम फालतू बातें जो है कैसे कर सकते हैं? हम कंट्रोलिंग कैसे रह सकते हैं? हम भय में कैसे रह सकते हैं? हम विश्वास में है, हालेलुया, हम विश्वास में है। हम वो व्यक्ति है जो विश्वास द्वारा चलते हैं, हालेलुया। हम वो व्यक्ति है जो स्वर्गीय प्रभु का स्वर्गीय मुख हर रोज देखते हैं, आमेन। कैसे? द्वारा और प्रकट होती है वचन का सत्य, और ये सत्य हमें छूती है और हमारे मन के अंधकार को दूर करती है, हालेलुया, आमेन। अंधकार दूर करती है और हम पवित्र आत्मा हर रोज छूकर हमें हर रोज आनंद
हर रोज अनंत जीवन। आमेन। और वो अनंत जीवन को चखते हैं तो हम प्रभु के प्यार को चखते हैं, प्रभु का आनंद चखते हैं, प्रभु की शांति चखते हैं, और हमें प्रभु की इच्छा हम प्रकट होती है और हमें समझ मिलती है। आमेन। प्रभु का दिलता है हमारी ओर, और प्रभु हमारी ओर भी ताकते हैं क्योंकि हम उनकी ओर ताकते रहते हैं। ये जग से हमें कोई लगाव नहीं, क्योंकि ये जग की सब बातें मिटने वाली है एक दिन। तो इस जग पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो कि मैंने ये करना। हाँ, वो तो करना ही है, ड्यूटीज तो हमें हर रोज करना है, मगर हमें चाहत क्या होनी चाहिए? दाऊद जैसे, ड्यूटीज तो मैं करूँगा राजा का, मगर आपका जो मुख है वो मैं देखना चाहता हूँ। और मेरी ये एक ही इच्छा है कि आपके मंदिर में आऊँ और हर रोज आप मुझे प्रकाशित हो। आमेन। ये प्रार्थना होनी चाहिए। यही प्रार्थना तो मूसा का था। आमेन। वो बन गया, मित्र बन गया प्रभु का। हालेलुया। जो क्रोधित था, जिसने मर्डर किया था, मगर इतने साल प्रभु के साथ चलने के बाद उसको प्रभु प्रकट हुए। हालेलुया। और प्रभु और वो मित्र बन गए थे। हालेलुया। आमेन। और उसकी चाहत क्या थी? कि एक बार मैं आपका मुंह देखूं। हालेलुया। और उसकी चाहत क्या थी? कि अगर आप मेरे साथ नहीं चले और इज़राइल के साथ नहीं चले तो कैसे समझेंगे लोग कि हम आपके हैं। आमेन। और प्रभु कहता है, हाँ, मैंने ये डिफरेंस किया है कि बाकी के लोगों के साथ मैं नहीं चलूंगा, मगर मैं उनको भी अपना आशीष दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा, मगर तुम्हारे साथ अलग होगा। आमेन। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा प्रेजेंस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये तुम जान लो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी यही तो कहा है हमसे। आमेन। कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमेन। ये आश्वासन दिया है हमें। यही तो अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? अगर प्रभु यीशु हमारे साथ नहीं है तो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन प्रभु यीशु है। हालेलुया। आमेन। और हमने प्रभु यीशु को हर रोज ताकते रहना है, उनकी ओर देखते रहना है, उनमें विश्वास में बढ़ना है। आमेन। और प्रभु यीशु को चखना है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। और जो भी ये हर रोज ताकते रहता है, देखते रहता है, प्रभु को छूता है और प्रभु से छूता है, उसमें अनंत जीवन है। आमेन। ये आश्वासन आप में होनी चाहिए, ये सबूत आप द्वारा निकलनी चाहिए, ये प्रमाण आप पे और आप द्वारा होनी चाहिए कि ये जीवन आपने सुरक्षता पाई है प्रभु यीशु में, सिक्योरिटी। आमेन। ये सुरक्षता पाई है। अब जानते हो कि आप किस पे विश्वास करते हो। आमेन। आमेन। और आप उनके साथ अटल है हमेशा के लिए। हालेलुया। और उनका नाम यीशुआ है। प्रभु यीशु हमारा एक ही राजाओं का राजा। आमेन। प्रभुओं का प्रभु, जो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। आमेन। जिसने हमें छुटकारा दिया है और पापों का नाश किया है हम में। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन। वो सर्वदा बना रहेगा। और किस बात में बना रहेगा? प्लीज देखिए 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ। आमेन। वह इसलिए प्रकट हुआ। क्यों? पढ़िए। कि पापों को हर ले जाए। आमेन। पापों को हर ले जाए। हर ले जाए। आमेन। और आगे पढ़िए। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ। और जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। आमेन। जो कोई भी उनमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। आमेन। तुमने उसे देखा नहीं है, जाना नहीं है, इसलिए तुम पाप में ही बने रहते हो, अंधकार में ही बने रहते हो। अगर तुमने प्रभु यीशु को चखा है और अनंत जीवन को चखा है तो आप पाप में बने नहीं रहेंगे, बल्कि सत्य में बने रहेंगे।
रहेंगे, आप रोशनी में बने रहेंगे। आमेन। Amen. और आप जानते हो कि आपने अनंत जीवन को चखा है। आमेन, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। है बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। हाँ जो धर्म के काम करता है, हाँ, पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। आमेन। जो धर्म के काम करता है वही प्रभु यीशु के समान धार्मिक है। आमेन। और ये धार्मिकता हमारी नहीं है भाइयों और बहनों, ये धार्मिकता प्रभु यीशु द्वारा हमें प्राप्त हुई है और प्रभु यीशु में प्राप्त हुई है। हालेलुया, आमेन। और जब आप ये धार्मिकता पाओगे ना, तब आपको विश्वास होगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करेंगे और वो विश्वास अटल है। और प्रभु यीशु का दिया हुआ विश्वास जो आप में कार्य शुरू करता है, धार्मिकता देता है प्रभु यीशु आपको। आमेन। और अनंत जीवन का जो सबूत जो वो देता है, उससे आपको आश्वासन मिलती है, सुरक्षितता मिलती है प्रभु यीशु में। हालेलुया। तो आइए प्रभु यीशु के पास आइए भाइयों और बहनों। आमेन। उसका आनंद जीवन जो है, वो जो देता है, कोई उसे छू नहीं सकता। आमेन। क्योंकि हमारी पैदाइश जो है वो स्वर्गीय है। आमेन। इसलिए तो बाइबल ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़िए 1 जॉन चैप्टर 5। इसलिए वचन में रहना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है बल्कि उनका काम है हमारे जीवन में। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3 से पढ़िए। क्योंकि 2 परमेश्वर से पढ़िए सिस्टर। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, तो इसी से हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है हाँ, कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, आमेन, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आमेन। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि वो सिखाता है हमें उससे प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। आमेन। आमेन। तो हम दूसरों से प्रेम करना जानते हैं, हमें मुश्किल नहीं होता है। भले वो कुछ भी करे, उससे हमें कोई वास्ता नहीं, बल्कि आपको प्रभु यीशु को अगर देखना हो तो कंटिन्यू करो, हर रोज सत्य में अपना जीवन बिताओ, फालतू बातों में मत आओ, या क्रोधित मत रहो, जलन मत करो, कंट्रोल मत करो, आजादी में रहो, क्योंकि प्रभु यीशु में आजादी है। हालेलुया, आमेन। जो आजादी प्रभु यीशु तुम्हें देता है, वो आजादी कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि तुम जब अकेले रहते हो ना, तब तुमको ही मालूम है कि ये अनंत जीवन तुम में है या नहीं है। वो सबूत पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा को देता है। आमेन। और उस सबूत के द्वारा तुम एक्चुअली वर्शिप करते हो, आराधना करते हो। आमेन। और जब जाकर तुम एक्चुअली प्रभु को छू सकते हो। ये कठिन नहीं है, क्योंकि तुमने प्रभु को चखा है, उसके प्रेम को चखा है, उसकी शांति को चखा है, उसके रोशनी को चखा है, उसका अनंत जीवन तुमने पाया है। आमेन। और तुम अब नम्र हो। आमेन। और तुम में वो शक्ति और धार्मिकता तुम्हें दी गई है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, आमेन। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमेन। और ये जय कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास से। और ये विश्वास किस पर है? प्रभु यीशु पर है, जो हमारा अनंत जीवन है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है, हमारा विश्वास है। आमेन। हमारा विश्वास है, और हमारा विश्वास किस पर है? प्रभु यीशु पर है। आमेन, आमेन, आमेन। तो प्रभु यीशु है, अनंत जीवन है, और ये प्रमाण होता है, ये सबूत है, और हमें आश्वासन है, और ये सब पे प्रकट होता है हमारे जीवन द्वारा कि आप प्रभु यीशु में है। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसलिए 1 जॉन चैप्टर 5 प्लीज पढ़िए।
1 John chapter 5 verse 20 and 21. हम यह भी जानते हैं हाँ. कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है Amen. और उसने हमें समझ दी है। Amen. उसने हमें समझ दी। अगर आप में प्रभु यीशु जीवित है तो आपको समझ आ जाएगी अनंत जीवन कैसा है। आपने चखा है, आपने जाना है और आपने इस जीवन में चलना है। Amen. प्रभु यीशु में बने रहना, हालेलुया। पवित्र आत्मा में बने रहना, हालेलुया। और प्रभु के लहू में बने रहना। आमेन। इस धरती पर यही विटनेस है, यही गवाही है प्रभु की हमारे जीवन में। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हाँ. और उसने हमें समझ दी है Amen. कि हम उस सच्चे को पहचाने, उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, हाँ. अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। Amen. उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। Amen. पढ़िए। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हाँ, यही है कि हम में वो गवाही है। Amen. इसलिए अगर आप देखेंगे 1 John chapter 5 प्लीज पढ़िए। 1 John chapter 5 स्वर्ग में एक गवाही है, धरती पर एक गवाही है। वर्स 6 to 8। यही है वह जो पानी हाँ. और लहू के द्वारा आया था। Amen. अर्थात यीशु मसीह। हाँ. वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के द्वारा दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। Amen. गवाही देने वाला 3 है। हाँ. आत्मा हाँ. और पानी हाँ. और लहू। हाँ. और तीनों एक ही बात पर सहमत है। Amen. Then जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, हाँ. तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। Amen. और परमेश्वर की गवाही यह है हाँ. कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हाँ. जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, Amen. वह अपने ही वह में गवाही रखता है। Amen. और जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। हाँ. क्योंकि उसने यह गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। Amen. मगर हम में वो विश्वास है, हम में वो गवाही है। Amen. Amen. हम में वो गवाही है और ये हम जानते हैं, और यही गवाही द्वारा हम अनंत जीवन द्वारा जो प्रभु यीशु है हम विजय पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने अभिषेक पाया है पवित्र आत्मा का। 1 John chapter 4 verse 4 पढ़िए। हालेलुया। हे बालकों, हाँ. तुम परमेश्वर के हो। Amen. और तुमने उन पर जय पाई है। हाँ. क्योंकि जो तुम में है, हाँ. वह उससे जो संसार में है, हाँ. बड़ा है। Amen. जो तुम में है वो इस संसार से बड़ा है। और तुम में और मुझ में कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। आमीन। और ये अनंत जीवन जो तुम में है उसके द्वारा तुम विजय पाते हो हर रोज। हालेलुया। आमीन। 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 और यही तुम्हारी गवाही है। आमीन। यही सबूत है, यही आश्वासन है, यही प्रमाण होता है लोगों को और दिखता है सबको आपका जीवन। आमीन। और इस जीवन में हमें हर रोज चलना चाहिए, हर रोज चलना चाहिए विश्वास द्वारा। आमीन। विश्वास द्वारा। इसलिए अगर देखेंगे ये वर्स पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 1 John chapter 5 verse 20 and 21 पढ़िए। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। आमीन। और उसने हमें समझ दी है और कि हम उस सच्चे को पहचाने। आमीन। और हम उसमें जो सत्य है, हाँ. अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। आमीन। हम प्रभु यीशु में रहते हैं और सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। क्या है? हे बालकों, हाँ. अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आमीन। जो भी तुम्हारे दिल में मूर्ति है ना, ये जग की दौलत या लोग, ये जग में पावर, जो भी है वो सब हमारे मन में जो भी मूर्तियां हैं वो दूर हो जाए और सिर्फ प्रभु यीशु आपके हृदय पे प्रकट होने दो। आमीन।
क्योंकि अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु है। हालेलुया, आमेन। और ये गवाही आप में सिद्ध हो और ये सच्चाई आप समझे, फिर आप जान जाएंगे और ये जिएंगे पवित्र आत्मा द्वारा जो आपको दी गई है, और जो आत्मा आप में है उसके द्वारा और उनके द्वारा आप विजय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्य है आपका कि आपने अनंत जीवन हमें दिया है प्रभु यीशु में। हमें ये आश्वासन है, सबूत हमारा जीवन है, आमेन। और ये साक्षी है कि हमारे जीवन द्वारा ये प्रमाण होता है लोगों को कि हम सुरक्षित है प्रभु यीशु में, और प्रभु यीशु द्वारा ये अनंत जीवन हमारे जीवन से प्रकट होता है। और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपकी, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु यीशु में, और प्रभु यीशु द्वारा हम प्रभु यीशु की और प्रभु यीशु में रोशनी है, हम नमक है, हम आपके संतान है। आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। आपने हमें धार्मिक ठहराया है, और इस धार्मिकता के लिए हमें संतान बनाने के लिए, इस रोशनी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनंत जीवन जो प्रभु यीशु में आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार में हृदय खोलो प्रभु, हमारे कलीसिया में हृदय खोलो प्रभु, हमारे इस देश में हृदय खोलो प्रभु, ताकि आप आके हमारे हृदयों में निवास करो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा द्वारा आपका वचन आए, आपका राज आए, आपकी हर एक अभिषेक द्वारा एनॉइंटिंग आए, ताकि पाप का नाश हो और खास करके शैतान का हर एक काम नष्ट हो हम में, परिवारों में और हमारे बीच से, ताकि हमारे देश में उन्नति आए। पवित्र आत्मा द्वारा आपका ज्ञान आए, आपकी धार्मिकता आए, और आपका वचन द्वारा लोगों में रोशनी आए, समझ आए, और लोग को स्वर्गीय जीवन प्राप्त हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु का प्रेम हम पर और हमारे परिवारों पर और हमारे कलीसिया पर और हमारे देश पर आए। भारत देश में आपका प्यार आए प्रभु यीशु, आपकी समझ आए और आपका राज आए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, 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 आमीन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward